हेलो भाइयों, कैसे हो? नमस्कार करता हूं आप सभी को। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। अभी पिछले कुछ सालों से ये जो चैलेंजेस का ट्रेंड चला आ रहा है ना, ये अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा और चल ही रहा है और हर साल चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। जैसे 75 हार्ड चैलेंज, जैसे 90 डेज़ विंटर आर्क चैलेंज, जैसे 30 डेज़ नो नट नवंबर NNN चैलेंज, ये अभी चला आ रहा है। अभी के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है, नो नट नवंबर। अब मैं इस पर क्या ही बोलूँ, आपको पता ही है इसका रूल क्या है, इसमें फॉलो क्या करना पड़ता है, आप सभी को पता ही होगा। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चैलेंज खराब है, ठीक है। ये चैलेंज आपके लाइफ को एक्चुअल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अंकित भाई, उन्होंने 75 हार्ड चैलेंज किया, उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ। लेकिन एक चीज़ समझो, वो 75 हार्ड चैलेंज तभी कर पाए जब वो अपने लाइफ में डिसिप्लिन थे। अगर तुम खुद सोचो, अपने लाइफ में वो डिसिप्लिन नहीं होते तो क्या वो 75 डेज तक अपने चैलेंज को कंटिन्यू कर पाते हैं? और फिर उसके बाद भी 75 डेज और एक्सटेंड कर दिए थे, यानी 150 दिन तक अपने चैलेंजेस को करके दिखाते रहे यूट्यूब पे। क्या ये इतना आसान था? क्या ये मोटिवेशन से पॉसिबल हो पाया? नहीं, ये उनका डिसिप्लिन था। ये डिसिप्लिन को उन्होंने पहले से बिल्ड करके रखा था और जब वो डिसिप्लिन लोगों को दिखाएं तब लोगों को पसंद आया और उनका वायरल होना हक बनता था और वो वायरल हुए। और अभी के टाइम पे तुम जो ऐसे ट्रेंड्स को देखकर फॉलो कर रहे हो ना, ये तुम्हारे लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं। अगर तुम्हें कुछ करना है मेरे भाई, उसके लिए कोई ट्रेंड को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। उसके लिए तुम्हें कोई ऐसे वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं जो तुम्हारे दिमाग में ऐसे फेक डोपामिन को रिलीज़ कर दे। ये सब देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, सीरियसली बता रहा हूँ। तुम ऐसे ही बहुत कुछ चीज़ कर सकते हो। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन सारे चैलेंजेस का बाप है। अभी कुछ टाइम पहले अक्टूबर का मंथ जब स्टार्ट होने वाला था तब 90 डेज विंटर आर्क का चला था। अभी NNN नो नट नवंबर ये ट्रेंड चला आ रहा है। अब कोई इंसान साल भर तक मैस्टरबेट करता रहे, अब जब नवंबर का मंथ आए वो ट्रेंड को देखकर ये फॉलो करे कि नवंबर मंथ में मुझे मैस्टरबेट नहीं करना है। तुम मुझे खुद बताओ, तुम जब साल भर तक मैस्टरबेट करते रहे, क्या तुम्हारे दिमाग में एक छोटा सा भी थॉट नहीं आया कि अब रुक जाते हैं भाई, अब मैस्टरबेट नहीं करते हैं, कुछ दिन नहीं करते हैं? थॉट आया ही होगा, लेकिन तुमने उस थॉट को मार दिया, तुमने उस थॉट को इग्नोर कर दिया। लेकिन जब अब ट्रेंड चला आ रहा है तो तुम ट्रेंड पर भरोसा कर रहे हो, तब तुम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो। तुम अपने दिमाग को तो फॉलो नहीं किए, तुम्हारा दिमाग जो कह रहा था तुम उस चीज़ को तो फॉलो नहीं किए, लेकिन अब तुम्हें ट्रेंड को फॉलो करना है। इससे तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने दिमाग के कंट्रोल को खो रहे हो बेसिकली, और कुछ नहीं। दिमाग में कंट्रोल लो मेरे भाई, ये ट्रेंड तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। ट्रेंड के पीछे मत भागो। आज कुछ ट्रेंड चला आ रहा है, कल कुछ और ट्रेंड चला आएगा। समर आर्क ऐसा कोई अभी तक ट्रेंड नहीं आया, अभी तक कोई ऐसा चैलेंज बना नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये भी बन जाएगा। फिर उसके बाद मानसून आर्क, ये भी बन जाएगा। लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब चैलेंजेस तुम्हें फॉलो नहीं करने चाहिए। ऑफ कोर्स करो, तुम्हारी मर्जी, तुम करो फॉलो। लेकिन एक चीज़ को समझो, ये सब चैलेंजेस तुम्हें करने से पहले तुम्हें डिसिप्लिन होना पड़ेगा मेरे भाई। डिसिप्लिन बिल्ड करो, ये सब चैलेंजेस का कोई ज़रूरत नहीं। मैं रियलिटी बता रहा हूँ और मुझे पता है तुम ये चैलेंज क्यों कर रहे हो। तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ चल क्या रहा है मुझे पता है। अब जो तुम नो नट नवंबर फॉलो कर रहे हो ना, तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ चल ही रहा है, कब नवंबर खत्म होगा, कब 30 दिन खत्म होगा, उसके बाद मैं रिलैप्स करूंगा। ये है तुम्हारा टारगेट, यहाँ तक तुम्हें पहुँचना था। इसलिए तुम 30 दिन तक मैस्टरबेट नहीं करोगे, इसलिए तुम नो नट नवंबर को फॉलो करोगे। इससे तुम अपने दिमाग को बेवकूफ़ बना रहे हो और कुछ नहीं। रिसेंटली कुछ दिनों पहले मुझे अपना एक दोस्त फ़ोन किया था। मुझे बोलता है बेसिकली उसका अभी सिगरेट, अल्कोहल एडिक्शन, ये सब चीज़ लग चुका है। अल्कोहल बोलता है रोज़ नहीं पीता हूँ, लेकिन सिगरेट वगैरह ये सब चीज़ हो ही जाता है, अक्सर हो जाता है। मुझे क्या बोल रहे थे पता है? मैंने उसको थोड़ा बहुत समझाया कि अब ये सब चीज़ मत कर यार, कम कर दे। मैंने ये चीज़ बोला। पता वो मुझे क्या बोल रहा था? अरे यार छोड़ दूंगा, आज ही से छोड़ दूंगा। वो मुझे ऐसा बोल रहा था, आज ही से छोड़ दूंगा, लेकिन मैं पीऊँगा, लेकिन मैं अल्कोहल भी पीऊँगा, सिगरेट भी पीऊँगा। कब पीऊँगा? जनवरी 2026 या फिर फरवरी। और ये चीज़ मुझे बार बार बोल रहा था। मतलब तुम यहाँ से ये समझ सकते हो, उसका टारगेट ही है वहीं तक पहुँचना। उसके बीच में कुछ काम करने का टारगेट है ही नहीं। अगर उसके बीच में कुछ काम करने का टारगेट होता तो उस चीज़ के बारे में वो बोलता, ना कि जनवरी मंथ में पीऊँगा या फिर फरवरी मंथ में पीऊँगा। ये सब चीज़ नहीं बोलता। समझ रहे हो इस चीज़ को? ये जो चैलेंजेस चले आ रहे हैं, ये हमारे दिमाग में ऐसा फेक डोपामिन रिलीज कर देते हैं। और आज के टाइम पे मोटिवेशन कम, डोपामिन ज़्यादा मिल रहा है। ये चीज़ को समझो। तुम जो भी वर्कआउट करने से पहले कुछ भी ऐसे मोटिवेशनल रील्स, कुछ भी ऐसे मतलब आग लगा देने वाले रील्स दिमाग में, ऐसा रील्स देख रहे हो तो ये तुम्हारे दिमाग में अननेचुरल तरीके से डोपामिन रिलीज हो रहा है। और ये सच्चाई है मेरे भाई। तुम कभी भी ये रील्स देख रहे हो, कभी भी अपने दिमाग में ऐसा फॉल्स इमेजिनेशन क्रिएट कर दे रहे हो। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि तुम मत देखो, तुम देखो, तुम्हारा हक बनता है, लेकिन तब देखो जब तुम अपने दिन के सारे टास्क कंप्लीट करके बैठे रहो। उस टाइम पे तुम देखो, दिन के सारे टास्क कंप्लीट करके बैठ जाओ, उसके बाद तुम मोटिवेशनल रील्स देख लो। अपने दिमाग में ऐसा इमेजिनेशन क्रिएट करवा दो उस टाइम पे। तभी ना खुद पे भी भरोसा लगेगा, तभी ना खुद पे भी ऐसा प्राउड महसूस करोगे कि यार मैंने कुछ किया है, आज अपना काम किया है। जो भी लिस्ट था, टू डू लिस्ट था, मुझे आज जो भी करना था वो सब चीज़ मैंने किया है। तो तुम मोटिवेशनल रील्स देख सकते हो। आज के टाइम पे ये सभी एडिक्ट है, लेकिन तुम कम कर सकते हो। तुम रात को देख सकते हो जब तुम्हारा सारा टास्क कंप्लीट हो जाए। प्राउड महसूस करोगे कि हाँ मैंने कुछ किया है आज पूरे दिन भर।
अच्छा ही काम किया है, प्रोडक्टिव ही काम किया है। सो दैट्स इट फॉर अ वीडियो। मैं आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अगर नो नट नवंबर फॉलो करना है कर सकते हो, लेकिन अपने दिमाग में ये टारगेट मत रखो कि कब नवंबर ख़त्म होगा तब मैं उसके बाद फिर से रिलैप्स करूँगा। ये सब टारगेट, फालतू का टारगेट मत रखो, ठीक है। फॉलो कर रहे हो, लंबे समय तक करो कुछ भी चीज़, और डिसिप्लिन बिल्ड करो अपने लाइफ में। ये सब चैलेंजेस तुम्हारे लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं करते मेरे भाई, सीरियसली बता रहा हूँ। डिसिप्लिन इज़ द की टू सक्सेस, दैट्स द रियलिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।